तो दोस्तों इस वक्त बीजेपी में हड़बड़ी मची हुई है और हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र में कुर्सी छोड़ देंगे या फिर कांग्रेस और इंडियन गठबंधन का तगड़ा दबाव बीजेपी को यहाँ पर नेस्तो नाबूद कर देगा। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन का दौरा रद्द कर दिया है, वहीं मणिपुर में हड़बड़ी और जीएसटी में कटौती की है। आखिर बीजेपी डर क्यों रही है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों बीजेपी इस वक्त चारों खाने चित यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हर मोर्चे पर घेर लिया है। वहीं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी को ललकार रखा है। और 17 सितंबर की तारीख वो दिन है जब पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। वहीं बीजेपी द्वारा ये नियम घोषित किया गया था कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना पड़ता है। वहीं जहाँ पर कि अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सबको कुर्सी 75 साल की उम्र में छोड़नी पड़ी थी। तो क्या मोदी जी की भी बारी आ गई है? लेकिन दोस्तों कांग्रेस का दबाव इतना ज़ोरदार है कि बीजेपी में बेचैनी का माहौल यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में उनका भाषण, जहाँ पर कि पुतिन, शी जिनपिंग जैसे नेता बोलने वाले हैं, उसे अचानक रद्द कर दिया है। जी हाँ, जुलाई में कन्फर्म हुआ दौरा अब कैंसिल क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने मणिपुर, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और राहुल गांधी ने संसद में कहा कि मोदी जी जवाब दो। और अब मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कमज़ोर छवि से बचने के लिए विदेश मंत्री को भेजा है। ये बीजेपी की हार का यहाँ पे साफ संकेत दिख रहा है। दोस्तों विदेश नीतियों में भी बीजेपी की पोल खुल रही है। कांग्रेस ने बार बार कहा है कि मोदी जी की विदेश नीति सिर्फ फोटो ऑप्स तक सीमित है, चाहे मालदीव का तनाव हो या नेपाल के साथ रिश्तों में दरार हो या चीन के साथ गलवान का मुद्दा। बीजेपी हर मोर्चे पर फेल यहाँ पर साबित हुई है। राहुल गांधी ने हाल ही में ट्वीट किया है कि मोदी जी की विदेश नीति भारत की छवि को कमज़ोर कर रही है। और अब यूनाइटेड नेशन का दौरा रद्द करना ये दर्शाता है कि क्या बीजेपी को अपनी दर्शाता है कि बीजेपी को अपनी नाकामी छिपाने की जल्दी है। ज़रा बीजेपी की हड़बड़ी देखिए दोस्तों। सालों से लटका जीएसटी का मुद्दा, अचानक कटौती क्यों? मणिपुर, जहां मोदी जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा, वहां 13 सितंबर को मोदी जी दौरा करने वाले हैं। और चीन के साथ तनाव, जिसे कांग्रेस ने बार बार उठाया, उसका समाधान करने की कोशिश। दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। राहुल गांधी ने मणिपुर पर संसद ठप किया है, सड़कों पर प्रदर्शन किए और अब बीजेपी को मजबूरन जवाब देना पड़ रहा है। ये कांग्रेस की ताकत है जो कि बीजेपी को यहाँ पर झुका रही है। वहीं दोस्तों किसानों के मुद्दों पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को नंगा कर दिया है। 2020 के किसान आंदोलन को याद कीजिए, जब लाखों किसान सड़कों पर थे और बीजेपी ने 3 कुर्सी कानून को जबरन थोपा था। कांग्रेस ने तब भी किसानों का साथ दिया था और अब फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा और पंजाब में किसानों के बीच जा रहे हैं। प्रियंका ने कहा है कि बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया है, लेकिन कांग्रेस उनकी आवाज़ उठाएगी। बीजेपी की हड़बड़ी में जीएसटी कटौती भी किसानों को लुभाने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी द्वारा दोस्तों की जा रही है, लेकिन जनता आप सब समझ चुकी है। वहीं दोस्तों अमित शाह का उभरता रोल बीजेपी में अंदरूनी जंग को दर्शाता है। अब बात बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की, तो संसद में जवाब देना हो या ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना हो, एनडीए की मीटिंग हो, हर जगह अमित शाह छाए हुए हैं, लेकिन ये बीजेपी की एकजुटता नहीं है दोस्तों, अंदरूनी जंग का संकेत है। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बागी नेता मौके की तलाश में, और ऊपर से आरएसएस का दबाव। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में कहा है कि देश का नया नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चाहे शाह हो या कोई और, बीजेपी का तानाशाह मॉडल अब डर रहा है। महिला सुरक्षा पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। हाल ही वर्षों में देश में महिला सुरक्षा के मामले बढ़े हैं, लेकिन बीजेपी चुप है इस पे। वहीं प्रियंका गांधी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रैलियों में कहा कि मोदी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने नारी न्याय
कैंपेन शुरू किया है जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करता है, लेकिन बीजेपी के पास इस पर कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों ये कांग्रेस की ताकत है जो हर मुद्दों को उठा रही है। युवाओं की बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी की बेरोजगार नीति को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है, जहां पर कि NSSO के आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है। राहुल गांधी ने युवा न्याय कैंपेन के तहत वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 10 लाख सरकारी नौकरियां देगी। दूसरी तरफ बीजेपी के पास कोई ठोस योजना नहीं है। युवा अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और बीजेपी की गोदी मीडिया रणनीति यहाँ पर नज़र आ रही है। नवंबर में बिहार चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो की जंग है। अगर बीजेपी हारी तो नीतीश कुमार की JDU टूट सकती है, चंद्रबाबू नायडू अलग रास्ता चुन सकते हैं और चिराग पासवान भी खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और RJD ने बिहार में रैलियों की बाढ़ ला दी है और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने भी बीजेपी को यहाँ पर बैकफुट पर धकेल दिया। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, बिहार में नया बदलाव लाएगी। क्योंकि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का दबाव बीजेपी को तोड़ देगा, या फिर कि 17 सितंबर को मोदी जी कुर्सी छोड़ देंगे, या फिर बिहार में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी को धूल चटाएगा? क्या किसान, महिलाएं और युवा अब कांग्रेस के साथ हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।